नेक्स्ट, डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम एक मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज डायगोनलाइजेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। अ स्केयर मैट्रिक्स ए सेड टू बी डायगोनल इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसमें जो हमारे मेन डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इनको छोड़ दूं मेन डायगोनल एलिमेंट्स को और चेक करूं क्या सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, यस, तो हमारे पास क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 हाफ -1 2, ठीक है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर होती है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। नाउ इस एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास ये जीरो मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? मेन डायगोनल एलिमेंट्स इसके ये हैं। अगर मैं इसको छोड़ दूं क्या सभी एलिमेंट्स जीरो हैं? यस, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। इन दिस केस मेन डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हैं। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंपल है। डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस। सो इस वीडियो में कैसे हम मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें पता होना चाहिए किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, जो हमने पहले किया हुआ है। सो प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करें, तभी आपको आगे समझ आने वाला है, ठीक है। सो डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस होते क्या हैं? ए मैट्रिक्स ए, हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन होगा, उसको हमको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इतना तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया, ठीक है। इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी। इन्वर्टेबल का यहाँ पे क्या मतलब है? जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सच दैट दिस कंडीशन हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई हो जाए। नाउ हमें करना क्या होगा? हमें कोई पी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा। पी मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमें जो ए मैट्रिक्स गिवन होगा उसके आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो लॉन्ग प्रोसीजर होने वाला है, ठीक है। नाउ पी हम फाइंड कर लेंगे आइगन वेक्टर से, उसका इन्वर्स लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर, ए जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे पी से, हमारे पास क्या आ जाएगा? डी। डी क्या हमारे पास? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं? जो हमारे पास ए मैट्रिक्स से आइगन वैल्यूज आएंगी, वही डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डी आर गिवन आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। सो इसको अब देखते हैं कैसे करना है। नाउ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। एग्जांपल हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, हमसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड मॉडल मैट्रिक्स पी विच डायगोनलाइजेज ए, ठीक है। तो जो पी मैट्रिक्स है, आपको ये पता लग गया, मॉडल मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसको। सो प्रॉब्लम में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं। कोई ए मैट्रिक्स दे देंगे, कहेंगे इसको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करो, मीन्स ये डायगोनलाइजेशन की प्रॉब्लम है। ए मैट्रिक्स दे देंगे, कहेंगे डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करो यूजिंग आइगन वैल्यूज, तो डायगोनलाइजेशन की प्रॉब्लम है। या फिर मॉडल मैट्रिक्स पी पूछ लेंगे, सेम कंसेप्ट, पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू डी, ये हमने अप्लाई करना है, ठीक है। जैसा कि पता है पी हमारे पास क्या कैसे निकलेगा, जो पी मैट्रिक्स है उसके लिए इस मैट्रिक्स की जो गिवन मैट्रिक्स है इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि इसी से हमारे पास आइगन वैल्यूज आने वाली है। क्या होती है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन? ए माइनस लैम्डा ई डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, जो हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहाँ से लैम्डा माइनस कर देंगे, -2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इससे हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी जब इसको सोल्व करोगे आप। सो डिटर्मिनेंट सोल्व करके हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आई ये आई। हमेशा आपको याद रखना है, अगर 3x3 मैट्रिक्स सोल्व कर रहे हैं उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास आएगी, ठीक है।
और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 रूट्स आने वाले हैं। नाउ इसको सोल्व करने का तरीका हमें पता है, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, लैम्डा 1 भरेंगे, लैम्डा -1, 2, -2, 3, -3, कोई वैल्यू अगर सेटिस्फाई हो जाएगी देन उसके हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ये हमने किया हुआ है। तो डायरेक्ट मैं अब लिख रहा हूँ जो हमारे पास रूट्स आएंगे इस पॉलिनोमियल के 5, -3 एंड -3। सो इसमें रूट्स क्या रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ ये आइगन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, इन आइगन वैल्यूज से आइगन वेक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो लैम्डा 5 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आइगन वेक्टर आएंगे वो इस होमोजीनियस इक्वेशन से निकलेंगे, a-5i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। सो जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसमें लैम्डा की वैल्यू 5 पुट करेंगे, -2 -5 -7, 1 -5 -4, माइनस लैम्डा मीन्स -5। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को आपको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं हमें पता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका आइगन वेक्टर लिख दिया है, इसको मैंने क्या बोल दिया x1, ठीक है। ये क्यों x1 बोला आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। मेन आपको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, उससे वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट होंगे वो आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट लैम्डा इक्वल्स टू -3, इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, लैम्डा की वैल्यू -3 इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करोगे, -2 माइनस -3, -2 + 3 इट मीन्स 1 आ जाएगा, ठीक है। देन 1 माइनस -3 यानी 1 + 3 4 आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब इसको फिर से एचेलॉन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उससे हमारा आइगन वेक्टर आ जाएगा। सो हमारे पास एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ये 2 रोज के हैं, 0 रोज हैं, इनसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, सिर्फ हमारे पास यही रो बची है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है x + 2y - 3z = 0, ये इक्वेशन आ गई, सिर्फ एक इक्वेशन आई है। अब इस एक इक्वेशन से हमें कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, सिंपल y को k1 पुट कर दीजिए, z को k2 पुट कर दीजिए, वेयर k1 एंड k2 के हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। हमारे पास इस इक्वेशन में y की k1 वैल्यू पुट करेंगे, x + 2k1 - 3z की k2 पुट करनी है 0। सो x हमारे पास k1 और k2 की फॉर्म में आ गया, x आ गया, y आ गया, z आ गया, सो आइगन वेक्टर आ गया हमारे पास। सो हमारे पास x y z की जो वैल्यूज आई हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको क्या है, हमें k1 और k2 को की फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिखना है। कैसे लिखेंगे, k1 कॉमन निकाल लेंगे, फर्स्ट आइगन वेक्टर हमारे पास ये बन जाएगा, प्लस k2 सेकेंड आइगन वेक्टर ये बन जाएगा। अब जब इसको सोल्व करोगे, -2k1 + 3k2, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही होने वाला है, k1 + 0, k1 नहीं आने वाला है, 0 + k2। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह से ब्रेक करना है, दोनों सेम आए। देन लैम्डा इक्वल्स टू -3 के लिए ये दो हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ गए, एक को मैंने x2 बोल दिया, एक को x3। अब मुझे पता है ये आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, अब मैं इसको आसानी से आपको सोल्व करके बताऊंगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x + 2y - 3z = 0। अब इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब 3 वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसको फिक्स कर देंगे। पहले तो आप क्या कीजिए, x = 3z इस साइड ले जाइए, प्लस हो जाएगा 3z, और ये प्लस से इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। सो x = 3z - 2y, क्लियर। एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और z की वैल्यू 1, x क्या आ जाएगा हमारा 3। सो एक आइगन वेक्टर इस तरह से आएगा 3 0 1। इस इक्वेशन में z 0 पुट कर दीजिए और y 1, ठीक है। पहले y 0 पुट किया, z 1, अब इसमें z पुट 0 किए, y 1, ठीक है। जो हमारे पास x आ जाएगा ये, सो दूसरा आइगन वेक्टर ये, तो ये हमारे पास यही तो है,
ठीक है, -210 301 ऐसे निकालते हैं। नाउ अब क्या करना है, हमारे पास x1 x2 x3 आइगन वेक्टर्स आ गए। तो मॉडल मैट्रिक्स P क्या है, x1 x2 x3। x1 आइगन वेक्टर की वैल्यू पुट कीजिए, x2 की एंड x3 की, ये हमारे पास P मैट्रिक्स आ गया। और इसको बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स ऑफ A। ठीक है, P मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता है P इन्वर्स AP इक्वल्स टू D होता है। तो इसके लिए हमें इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब इस मैट्रिक्स का पहले तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए, देन एडजॉइंट फाइंड आउट कीजिए। एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए करेंगे, इसका इन्वर्स आ जाएगा। सो P इन्वर्स हमारे पास क्या गया, ये। देन P इन्वर्स AP हमें फाइंड आउट करना है, क्या आ जाएगा, P इन्वर्स इंटू A मैट्रिक्स एंड इंटू P। सो अगर आपने ठीक ढंग से वैल्यूज निकाली हैं तो हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स आने वाला है, इसको सॉल्व करके वो आइगन वैल्यूज ही आने वाली हैं, 5 -3 -3। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायगोनल 5 -3 -3, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास आइगन वैल्यूज थी 5 -3 -3, यही डायगोनल मैट्रिक्स की वैल्यूज आने वाली है। अब इसमें हमारे पास एक चीज क्या है, इसका ऑर्डर जैसे आप लिखोगे उसी तरह से ये आइगन वैल्यूज आएंगी। कहने का मतलब हमने पी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनाया था, जो x1 था वो आइगन वेक्टर किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, लैम्डा इक्वल्स टू 5, यही था ना। अगर कोई स्टूडेंट इसका ऑर्डर चेंज कर देता है, सपोज वो क्या करता है, x2 x3 x1 इस तरह से कर देता है, सो लैम्डा 2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर है, लैम्डा इक्वल्स टू -3। लैम्डा 3 जो आइगन वेक्टर है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। सो हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स इस केस में बनेगा वो क्या हो जाएगा, -3 -3 5। ठीक है, सो ये भी एक अल्टरनेटिव आंसर हो सकता है, सिर्फ वही आंसर हो ये जरूरी नहीं है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ध्यान बस आपको रखना है किस ऑर्डर में आप लिख रहे हो आइगन वेक्टर्स, उस हिसाब से आपकी आइगन वैल्यूज आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।